प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग AAI के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम स्वयं सचिन पटेल आपको आज जीके में जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बताएंगे जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे बायो का स्टूडेंट हो, चाहे मैथ का स्टूडेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो, यहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रैंक को अच्छी करने के लिए जीके के जो 20 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन जो जीके के क्वेश्चन पोर्शन कर ले जाता है उसकी रैंक अच्छी बन जाती है। तो वीडियो को प्रिय विद्यार्थियों अंत तक देखें। जो भी कोई चीज ना समझ में आए उसको तुरंत पूछ लेना। कई बार क्वेश्चन यहां से जीके से पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर ही हम बात करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल फॉरेस्ट एरिया कितनी है? नोट कर लो। वर्तमान समय में %23.5 वन पाए जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। अब जैसा डाटा दिया हो 22.5 24.5 के करीब लगभग हो गया। होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। नोट कर लो कि उत्तर प्रदेश एवं भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन है। तो चाहे यूपी की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, आप यही डाटा ध्यान रखना 23.5। और यदि पूछे आपसे प्रिय विद्यार्थियों कितने प्रतिशत होना चाहिए तो बताना 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो प्रिय विद्यार्थियों क्या बताओगे? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अब यहीं पर प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है, अंडरलाइन कर लेना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, तुरंत बताना आप किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में ICAR के डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान समय में ICAR के डायरेक्टर भैया कौन है तो बताना तुरंत त्रिलोचन महापात्रा। क्या बताना? त्रिलोचन महापात्रा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, पिछले साल ही पूछा गया था साइंस के स्टूडेंट, तो निश्चित तौर पर ध्यान रखें। एग्रीकल्चर वाले तो क्वेश्चन इसको सही कर लेते हैं। किसी भी फसल के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है तो तुरंत बताना सैंडी लोम। अंडरलाइन कर लो। किसी भी फसल के लिए कोई भी क्रॉप हो, सबसे अच्छी यदि मृदा की बात करेगा तो तुरंत आप बताओगे कौन है तो बताओगे सैंडी लोम है। कौन है? सैंडी लोम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है पेलग्रा। क्या है? पेलग्रा। अंडरलाइन करो। अगला क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है आपसे
कि अंडरलाइन कर लेना, सबसे लंबी घास कौन है? बांस है, इंग्लिश में कहते हैं बैम्बो, जिसका वानस्पतिक नाम है बम्बूसा इंडिका। सबसे लंबी घास है प्रिय विद्यार्थियों बैम्बो, जिसको आप बोलते हो बांस, जिसका वानस्पतिक नाम है बम्बूसा इंडिका। अब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो तुरंत बताना भैया 11 जुलाई को कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा पूछता है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो तुरंत बताना। शक्ति स्थल यदि पूछे किसकी समाधि स्थल है, तो शक्ति स्थल हमारी समाधि स्थल है इंदिरा गांधी की। बहुत ज्यादा पूछा जाता है शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक चक्र में कुल तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो तुरंत बताना 24 होती है। राष्ट्रीय जो ध्वज होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? अंडरलाइन कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। यदि यहीं पर उलट देगा, कहेगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप भी डिजिट को पलट देना, क्या कह देना? 2:3। फिर सुन लो, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। अगला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मुंडकोप उपनिषद या सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो बताना आप, सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना कि मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अंडरलाइन कर लो। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर या 22 गज होती है। जो क्रिकेट की पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर या 22 गज होती है। अगला, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो एक पूछ लेता है आपसे कि कुल खिलाड़ियों की संख्या किसमें कितनी होती है? तो ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, बैडमिंटन में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जन लोकपाल बिल किसने पारित कराया था? तो तुरंत बताना भैया, जन लोकपाल बिल अन्ना हजारे ने पारित कराया था। कि जन लोकपाल बिल किसने पारित कराया? तो तुरंत बताना प्रिय विद्यार्थियों, अन्ना हजारे ने पारित कराया था। अगला,
बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? निष्क्रिय गैसें भरी होती है। निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और इन्हीं के साथ नाइट्रोजन गैस भरी होती है। पूछा जाता है कि बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान देना आप, सभी निष्क्रिय गैसें और नाइट्रोजन। ज्यादातर ऑप्शन में आर्गन प्लस नाइट्रोजन आता है, तो टिक कर लेना आर्गन प्लस नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? गैस की बात नहीं, हमने कहा वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अंडरलाइन कर लेना, 78% पाया जाता है। कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रिय विद्यार्थियों क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। अगला है ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना, ब्रह्मांड आता है तो आप नाइट्रोजन टिक करके आते हो। जब भी ब्रह्मांड की प्रिय विद्यार्थियों बात आएगी तो आप टिक क्या करोगे? हाइड्रोजन टिक करोगे। क्या टिक करोगे? हाइड्रोजन टिक करोगे। अगला, पृथ्वी या भूपृष्ठ पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी या भूपृष्ठ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इंग्लिश में कहते हैं अर्थ क्रस्ट डोमिनेटिंग एलिमेंट। तो तुरंत बताओगे प्रिय विद्यार्थियों ऑक्सीजन कितने प्रतिशत बताओगे? तो प्रिय विद्यार्थियों बताओगे 50% पाया जाता है। भूपृष्ठ या पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों बताना 50% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। उसके बाद सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। कि विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है बारबेडोस चेरी। नहीं ऑप्शन हुआ होगा बारबेडोस चेरी। यदि ऑप्शन नहीं होगा तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, आंवला ऑप्शन होगा। तो क्या टिक कर लेना? आंवला टिक कर लेना। अगला, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है? या कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन या पादप हार्मोन या गैस कौन है? तो तुरंत बताना एथाइलिन गैस या एथिलीन गैस। कि कच्चे फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन है या गैस कौन है? तो तुरंत बताना एथिलीन गैस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H4। अगला, भोपाल गैस त्रासदी या दुर्घटना में किस गैस के रिसाव से लोगों की मृत्यु हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी या दुर्घटना में किस गैस के रिसाव से लोगों की मृत्यु हुई थी? तो तुरंत बताना भैया मिक गैस। और मिक गैस का पूरा नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव से लोगों की मृत्यु हुई? तो बताना मिक गैस। मिक गैस का पूरा नाम है मेथाइल आइसोसाइनेट। क्या है? मेथाइल आइसोसाइनेट है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछता है कि हिस्टोरिका एनिमलिया पुस्तक किसने लिखी? तो तुरंत बताना हिस्टोरिका एनिमलिया पुस्तक अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने लिखी। अगला, रेड डाटा बुक प्रचलित है विलुप्त प्राणियों के लिए। अंडरलाइन कर लेना कि रेड डाटा बुक प्रचलित है विलुप्त प्राणियों के लिए, विलुप्त पक्षियों के लिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
कंप्यूटर की जो चिप्स बनी होती है उसमें क्या मिलाया जाता है? सिलिका मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सिलिका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्स किरणों को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो एक्स किरणों को खोजा था भैया रंजन नामक वैज्ञानिक ने। किस वैज्ञानिक ने? रंजन नामक वैज्ञानिक ने। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता भैया किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। तो क्या बताओगे? चार्ल्स बेबेज बताओगे। अगला क्वेश्चन है, यहीं पर आपसे ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वर्षा मापने वाला यंत्र रेन गेज है या वर्षा मापी है, और एक वर्ष में कुल वार्षिक वर्षा हमारी 1200 मिलीमीटर होती है। कि एक वर्ष में वार्षिक वर्षा जो होती है हमारी वो कितनी होती है? 1200 मिलीमीटर होती है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। फिरोजाबाद प्रसिद्ध है चूड़ियों के लिए। बहुत ज्यादा पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो तुरंत बताना फिरोजाबाद जिला। क्या बताना? फिरोजाबाद जिला। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ भाई पंत पंतनगर था। जिसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। यह लिखा है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन था भारत का पहला? तो तुरंत बताना मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इम्फाल। मणिपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का बताना इम्फाल बताना। अगला क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। बहुत पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों तुरंत बताना कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। अगला, कंगारू किस देश को कहते हैं? कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। कीवी कौन कहलाता है? न्यूजीलैंड कहलाता है। कीवी किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं। क्रिकेट में ऐसा कौन सा महान खिलाड़ी था जिसे खेल के जगत में, क्रिकेट के क्षेत्र में भारत रत्न से नवाजा गया? तो तुरंत बताना मास्टर ब्लास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर को क्रिकेट के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया। वैसे खेल के जगत में कभी भी भारत रत्न नहीं दिया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना कि क्रिकेट के क्षेत्र में जिसको भगवान कहा जाता है उसे भारत रत्न दिया गया। वो कौन खिलाड़ी था? सचिन रमेश तेंदुलकर था। और इन्होंने वनडे और टेस्ट मैच दोनों में मिलाकर 100 सैकड़ा जड़े थे, सेंचुरी जड़े थे। इसीलिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अगला, वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? विराट कोहली है। कि वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? तो तुरंत बताना विराट कोहली है। उसके बाद पूछता है कि भारत ने सबसे पहले क्रिकेट विश्व कप किस सन में जीता? तो तुरंत बताना भारत ने सबसे पहला क्रिकेट विश्व कप
1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था 43 रन से। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सा देश है जिसने सबसे अधिकतम बार क्रिकेट विश्व कप में विजेता रहा। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा क्रिकेट विश्व कप जीते। तो ध्यान देना, बायोलॉजी का स्टूडेंट, चाहे मैथ का, चाहे एग्रीकल्चर का, खेल जगत से आपसे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, करंट से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर हम वीडियो बना के आपको जरूर पहुंचा देंगे। खेल से एक बना देंगे और एक आपका वीडियो करंट से बना देंगे पेपर के पहले। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट के माध्यम द्वारा, या और कोई समस्या हो तो उसको जरूर पूछना। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि जीके में जो भी 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग आप 15-18 क्वेश्चन कर ले जाओ। अच्छी मेहनत करो, कोई भी समस्या हो तुरंत पूछना। उन्हीं पर हमने बात किया है जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।